जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, तुगलकी आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो, तुगलकी आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, तानाशाही आदेश वापस लो, तानाशाही आदेश वापस लो, वापस लो, शिक्षक पर जुल्म ज्यादती बंद करो, शिक्षक पर जुल्म ज्यादती बंद करो, योगी सरकार होश में आओ, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी सरकार होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुगलकी फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो, तुगलकी फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चोर जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है, चोर जुल्म के टक्कर में ये देख सकते हैं, ये सभी शिक्षकगण अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर वाहनों पर भी शिक्षक हैं और पैदल भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुन नहीं पाया। हमारी मांगे पूरी करी जाए और जो इसको अटेंडेंस ऑनलाइन इसे व्यवहारिक किया जाए, हमारी यही मांग है। हाँ सर, प्रदर्शन में हैं सर, इसीलिए आए हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम हाजिरी देने को तैयार हैं, लेकिन पहले हमारी मांगे पूरी करें। हमें ईएल दें, हाफ सीएल दें, जैसे अन्य कर्मचारियों को मिलती है उस तरीके की सुविधाएं हमें भी दें, तब हम अपनी उपस्थिति देंगे। तो देख सकते हैं सभी लामबंद होकर आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे का दृश्य मैं आगे लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ आगे की पूरी कहानी। बंद करो, शिक्षकों पे जुर्म ज्यादती बंद करो, योगी सरकार होश में आओ। तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीर महल के निकट शिक्षक एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शिक्षक देखे जा रहे हैं। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षक पर जुर्म ज्यादती बंद करो, बंद करो। सरकार बदलनी है। उपचुनाव हारे के सारे सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। हर जुल्म की टक्कर पर, हर जुल्म की टक्कर पर, हर जुल्म की टक्कर पर, हर जुल्म की
योगी सरकार होश में आओ। साथियों एक मिनट, तानाशाही आदेश। साथियों इस तुगलकी फरमान को हर तरीके से निस्ते नाबूद कर देना है। हम उस चाणक्य के वंशज हैं जिन्होंने अपनी शिखा को खोलकर पूरे साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। तो ये सरकार ये न सोचे हम अगर अपनी पे आ गए तो इस सरकार को जमींदोज करने का काम करेंगे। अभी तो एक थोड़ी सी झलक दिखाई है 2024 के चुनावों में, पूरे तरीके से साफ करने का काम करेंगे। जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। साथी जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, समय पर ओढ़ा देखता है। लहरों की फितरत तो होती है शोर मचाने की, मंजिल उसी को मिलती है जो तूफान देखता है। साथियों तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद। चोर जुर्म के टक्कर में, चोर जुर्म के टक्कर में योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। तुगलकी फरमान वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिक्षकों पे जुर्म ज्यादती बंद करो, बंद करो, बंद करो। सामान्य साथियों, इस सब योगदान में सभी का योगदान है, साथ ही हमारी मातृशक्ति का योगदान है। हमारे बीच में महिला संघ की अध्यक्ष योगी सैनी जी मौजूद है, उनसे भी 2 शब्द मैं बोलवाना चाहूंगा। धन्यवाद कृष्णा सर जी। और की मैं सभी मातृशक्ति का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और हमेशा उम्मीद करूंगी कि आप इसी तरीके से आए और अपने हक के लिए मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, शिक्षिका बहनें जिंदाबाद। आवाज दो, भारत माता की, भारत माता की। हम जो है जो ऑनलाइन उपस्थिति है उसके विरोध में उपस्थित हुए हैं। हम शिक्षण कार्य करने से मना नहीं कर रहे हैं, पर ऑनलाइन उपस्थिति हमारे लिए देना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए बहुत सारी परेशानी है, महिलाएं हैं, बच्चे उनके साथ छोटे छोटे आते हैं, रास्ते बहुत खराब हैं और जो आने जाने की व्यवस्था है यातायात की वो बहुत ही दुर्गम होती है। कभी कभी नहीं मिल पाती है, कभी कभी रास्ते में कोई ट्रैफिक मिल जाता है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि कभी कोई आपके रास्ते खराब सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए या ड्यूटी पे भी जाती हैं आप, उस समय रास्ते खराब नहीं होते? नहीं सर, रास्ते तो हमेशा ही खराब हुए, लेकिन बारिश का मौसम है तब रास्ते और ज्यादा खराब हो जाते हैं और दुर्गम हो जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है। ऑनलाइन हाजिरी से नुकसान क्या है? नुकसान कुछ नहीं सर, लेकिन एक हमारे ऊपर मानसिक एक दबाव पड़ेगा। हम ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसा कौन सा विभाग है जो सुबह सब्जी खरीद के स्कूल टाइम से पहुंचता है कि इस विभाग में कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी 7 बजे विद्यालय खोल अपना कार्यालय खोल देता है? कोई ऐसा विभाग? तो जो प्रक्रिया ऊपर लागू नहीं, कर्मचारियों पर लागू नहीं, शिक्षकों पे क्यों? और हम ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में नहीं है, हमें सिर्फ उसमें कुछ सहूलियत चाहिए। अगर कोई समस्या है तो कोई अध्यापक समय से पहले विद्यालय से आ सके, या घर से लेट हो रहा है तो अपने हाफ CL का यूज कर सके। कोई भी हमारी मांग ऐसी नहीं है जो सर हम ऑनलाइन हाजिरी के बिल्कुल विरोध में नहीं है। हम बस यही कह रहे हैं कि जो हमें थोड़ी बहुत सहूलियत है, हाफ CL की व्यवस्था नहीं है हमारे लिए। अगर हम लेट हो रहे, कोई बात रास्ते में रुकावट आ जाती है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, या हमारे साथ हमारे बच्चों के साथ कोई समस्या आ जाती है, तो हम कम से कम हाफ डे लेके घर तो जा सके। ऐसे आप हमारा वेतन काटेंगे तो फिर हम आगे कैसे कर पाएंगे? हम सारे काम ऑफलाइन करते हैं, BLO का बाल गणना, जनगणना, फल वितरण, खाना, मिड डे मील, हर कुछ सब कुछ हमारे काम है जो हम ऑफलाइन करते हैं। तो एक हाजिरी के लिए हम ऑनलाइन, जब पूरा दिन हम स्कूल में रहेंगे ही नहीं, ऑफलाइन रहेंगे, तो फिर हाजिरी किस बात की ऑनलाइन हो जाएगी? बड़ी व्यवस्था ये है जो नियम हम पे ये तुगलकी फरमान किया जा रहा है, ये सबसे पहले उच्च अधिकारियों पे भी लागू हो। हाँ, और जिसको चेक करना है वो आके चेक करें, निरीक्षण, और निरीक्षण तो होते ही हैं हमारे विद्यालय में, आके चेक करें जब चाहे। लेकिन हम चप्पल
जो हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाई हैं उनसे संबंधित है कि जो उनको अल्प मानदेय पर विभाग को पूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। हम लोगों की जितनी भी मांगे वो पूरी की जाएं, क्योंकि हम लोग जब स्कूल में रहते हैं और हम लोगों को बिना मतलब के स्कूल के बाद मीटिंग वगैरह में बुलाया जाता है, ये गलत है। ये भी होना चाहिए और हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस खत्म की जानी चाहिए। बिल्कुल मैं कहना चाहती हूँ ये कि कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट वाले यदि टाइम से पहुँच सकते हैं तो सरकारी शिक्षक क्यों नहीं पहुँच सकता। जो सुविधाएं क्या प्राइवेट वालों को दे रखी है वो क्या सरकारी टीचर को दे रखी है? कौन सा सरकारी टीचर नहीं जाता है टाइम से स्कूल? प्राइवेट टीचर्स में क्या है, बच्चों को बुलाने नहीं जाना, एडमिशन तक, फीस तक, बच्चों की कुछ भी काम जो प्राइवेट टीचर्स करता है हमें बताइए। कोई काम प्राइवेट टीचर नहीं करता, सिर्फ पढ़ाना है तो वो तो टाइम से जाएगा। 1 मिनट को लाइट नहीं चलती, जो पूरी सुविधाएं दी हुई है प्राइवेट स्कूल में क्या वो हमें दिया हुआ है? हमें बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। हमारे यहाँ लाइट जा रही है, सारी हम जितने काम कर रहे हैं 150 कामों की लिस्ट आई है जो हम करते हैं। कोई प्राइवेट स्कूल नहीं कर देता ये काम, बस हमसे वो काम हटा के हमें पढ़ाने का काम है। हमें ऑनलाइन हाजिरी में कोई विरोध नहीं है। जैसे जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में सारी सुविधाएं उपलब्ध है उसी तरह से ये सरकारी स्कूलों में भी सारी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। और ऑनलाइन अटेंडेंस से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ रास्ते वगैरह बहुत ख़राब हैं, जब कोई बारिश होती है इतना पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि पहले सारी सुविधाएं दी जाए, हमें हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारी मांगे पूरी की जाए, हमें सारी सुविधाएं दी जाए, तब हम ऑनलाइन अटेंडेंस दें। अदरवाइज हमें ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई दिक्कत नहीं है। जी मैडम, जैसे मेरी सारी बहनों ने बताया कि राज्य कर्मचारी की दर्जा दिया जाए, सारी सुविधा दी जाए, तब हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस ली जाए। उससे पहले हम अटेंडेंस देंगे नहीं। अटेंडेंस आखिर ऑनलाइन देने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मतलब ऑनलाइन अटेंडेंस पे ही पानी भर जाता है, बारिश पड़ जाती है, हवा नहीं, कई सारी परेशानी है। हाफ सीएल होनी चाहिए। अगर हम किसी परेशानी में फंस गए और हमें जल्दी जाना हो, बच्चा बीमार हो, तो हम कैसे जाएंगे? फिर 2 बजे हमें अटेंडेंस देनी है, तो इसका मतलब अटेंडेंस दें। थैंक यू मैडम। अटेंडेंस वगैरह की विरुद्ध मांग की गई है, उसका जो ज्ञापन में मांग है उसको प्रेषित कर दिया गया। मैं सभी अपनी मातृशक्ति डॉक्टर नरेश कुमार, अपर महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, हमारे शिक्षक साथियों पर बिना संसाधनों के जो तुगलकी आदेश जारी किया गया है, उस तुगलकी आदेश के विरोध में आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। जब तक शिक्षकों की जो मूलभूत जो मांगे हैं, जब तक उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक जो डिजिटल अटेंडेंस का जो फरमान है उसका इसी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। विरोध क्यों है? बहुत सारी जो व्यवहारिक समस्याएं, जो शिक्षकों की बेसिक समस्या थी उनको सुना नहीं जा रहा, उनको माना नहीं जा रहा। उसके अलावा जो व्यवहारिक समस्याएं, जो फील्ड में जो समस्याएं आ रही हैं, उनका निराकरण किया नहीं गया है और ये व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी गई है। तो देख सकते हैं जिला मुख्यालय से शिक्षक गण बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जोरदार जो प्रदर्शन किया है, अपनी मांगों को लेकर अलीगढ़ से लखनऊ तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यहाँ पर बहुत से शिक्षक हैं, आइए बात करेंगे। मामला ये है, गवर्नमेंट जो तानाशाही कर रही है, टीचरों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, अत्याचार कर रही है और बिना पूछे नियमावली में हर वक्त बदलाव कर देती है। कोई भी नियमावली में बदलाव करने के लिए हमारे शिक्षा विभाग के किसी भी संघ से बात नहीं करती है। सरकार मनमानी कर रही है और अन्याय कर रही है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सफीउल्लाह है, विकासखंड बिजौली में हेडमास्टर हैं। चलिए, जो भी हमारी मांग है उनको पूरी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, डिजिटल हाजिरी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो माने हम उनके साथ हैं। नहीं, जो आज जो भारी संख्या में जो टीचर आए थे, ऑनलाइन को लेकर आपकी नाराजगी क्यों होती है? इसलिए होती है कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं दूर दराज से आते हैं, बरसात का मौसम है या अन्य आपदाएं आती हैं, जिसके कारण हम विद्यालय भगते पहुंचते हैं, लेकिन 10-5 मिनट लेट भी हो गए आएंगे तो हमारे बेहतर करने की संभावना बन जाएगी। अगर हम पोर्टल भाई देते तो 8 बजे तक ही टाइम होता है उसका। सर, आप हाजिरी तो लगाते ही हो, सुबह 8 बजे की जगह 10 बजे लगाते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सभी शिक्षक साथी समय पर ही विद्यालय पहुँचते हैं और सारे काम गवर्नमेंट के द्वारा काम पहुँचते हैं। क्या सैलरी हैवी टीचर को ही मिल रही है?
ये बताइए, सारे काम टीचर करे, इलेक्शन टीचर कराए, सर्वे वो कराए, फिर भी टीचर की सैलरी क्यों खलती है? सबसे ज़्यादा टीचर ही काम करता है। कोई भी चुनाव होता है टीचर लगाया जाता है, जो BLO को काम करे टीचर। सारे काम हमसे ले लिए जाएँ, जितने भी एक्स्ट्रा काम हमसे कराए जा रहे हैं, और हम टाइम से ही पहुंचते हैं। हम अच्छा, हमारा टीचर नहीं पहुंचा तो सब टाइम से पहुंच रहे हैं। पहले सबके लगवाइए तब हम लगाएंगे। टीचर ही क्यों चोर साबित किया जा रहा है? चलिए, बायोमेट्रिक हाजिरी लग रही है अन्य विभागों में, और शिक्षकों की जब से ऑनलाइन हुई है बात, उसके बाद में शिक्षक काफ़ी परेशान है। गर्मियों में तो पसीना आता है, लेकिन ऑनलाइन हाजिरी के नाम पर शिक्षकों को सर्दियों में भी पसीना आ जाता है। क्यों मैडम, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत? सर बिल्कुल एकदम सही बात है आपकी। ऐसे ऐसे बीहड़ रास्तों में से हम लोग होकर के जाते हैं जहाँ पर कोई भी साधन नहीं है जाने का। अपने साधन से जाएं या फिर हम कैसे भी जाएं, लेकिन वहाँ पे साधन नहीं होता। उबड़ खाबड़ इतने रास्ते हैं, इतने गड्ढे गुड्ढे हैं, और यदि हमारे स्कूल में बीच में बच्चों को कुछ हो जाए या हमें कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? स्कूल टाइमिंग के बाद में जो भी कार्य कराया जाता है उसके लिए हमारी उसमें जो है वहाँ पे जिम्मेदारी किसकी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि हम स्कूल में बैठे हैं? उसके बाद में पूरा दिन लगे रहे। तो सर ये सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं के साथ। तो ये सर क्या कहना चाहते हैं? क्या लब्बे लुभाव निकला इस बार? लब्बो लुभाव तो सर ये है कि जब तक जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारा, जो एक हमारा आधार होता है, जब तक वो आधार की फैसिलिटीज़ पूरी नहीं मिल पाएंगी, जब तक कोई भी टीचर हो या कोई भी वर्कर हो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। अभी अचानक एक तुगलकी फरमान ये हो गया कि नहीं सर, अभी डिजिटल आपको अटेंडेंस देनी है। डिजिटल अटेंडेंस देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप क्लियर कर दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इतने काफ़ी सालों से हम जो परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक हैं, एक राज्य कर्मचारियों का एक दर्जा मांगने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी दिनों से कोशिश क्या, धरना प्रदर्शन काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन आज तक धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। हमें आज तक राज्य कर्मचारियों का दर्जा नहीं मिल पाया। राज्य कर्मचारियों का दर्जा हमें दे दें तो आप जैसे चाहें अटेंडेंस, जैसे चाहे आप वैसे करने को हम तैयार हैं।